हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ ओम तिवारी जी को, जो हमारे बीच मौजूद हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। ओम तिवारी जी। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर सुबगनी जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, पर जग के मस्तक पर रोली सा, अब भी शोभित है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। नर्मदा की आस्था, भीमबेटका की सभ्यता और महाकाल की दिव्यता सुशोभित भारत के हृदय मध्य प्रदेश से मैं ओम तिवारी इस गरिमामयी सदन को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। महोदय, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हम सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं, अपितु उस युग पुरुष को नमन कर रहे हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। वो वाजपेयी जिनके लिए राजनीति से पूर्व राष्ट्रहित था, वो वाजपेयी जो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु भी हैं और कवि शिरोमणि भी। महोदय, ये तो सर्वविदित है कि 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के घर में अटल का जन्म हुआ था, परंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि महोदय मेरा व्यक्तिगत मान्य है कि 1924 के बाद इस राष्ट्र में जन्मा हर एक पुत्र अटल है। साथियों, चाहे मैं हूं, आप हों, या इस राष्ट्र का कोई भी नागरिक जो इस राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के तत्पर है, वो अटल है। साथियों, अटल कोई व्यक्ति नहीं है, अटल एक व्यक्तित्व है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो जब राजनीति पर कदम रखता है तो अपने राष्ट्र के लिए सत्ता के मोह से परे हटकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आग दिखाते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण कर देता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जब कवि बनता है तो अपनी वाणी से मातृभूमि को भी उत्कंठित कर देता है, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो जब समाज कल्याण के संकल्प के साथ बढ़ता है तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से समाज के शोषित एवं वंचित वर्ग तक भी मुफ्त शिक्षा पहुंचा देता है। महोदय, आज से सहस्त्राब्दियों पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने इस राष्ट्र की एकता के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, परंतु 21वीं सदी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से इस राष्ट्र की एकता के शिल्पकार अटल बिहारी वाजपेयी हैं। साथियों, जब मैं अटल जी के जीवन को देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक प्रधानमंत्री कार्यकाल नहीं दिखता, मुझे एक युग दिखता है। एक ऐसा योग जिसमें सत्ता हो या विपक्ष, जिसमें संसद हो या संयुक्त राष्ट्र, हर क्षण राष्ट्र को संकल्पों का नया सूर्योदय मिला है। एक ऐसा युग जिसमें जब जब राष्ट्र के ऊपर संकट के बादल मंडराए हैं तब तब वाजपेयी संकट मोचन बनकर इस राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा की है। चाहे जिनेवा में विपक्षी दल के नेता के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व हो या कारगिल विजय पताका फहराना हो, वाजपेयी जी ने हमेशा विश्व को यह संदेश दिया है कि हम कृष्ण और बुद्ध के वंशज, विश्व में शांति के दूत तो हैं, पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं। महोदय, जिस सभागार में खड़े होकर कवि वाजपेयी जी इस राष्ट्र को संबोधित किया करते थे, आज उसी सभागार में खड़े होकर, उसी जगह खड़े होकर बोलना मेरे लिए गर्व का क्षण है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस राष्ट्र के हर एक नागरिक के लिए गर्व की बात है कि कभी विश्व पटल पर इस राष्ट्र का नेतृत्व अटल जी जैसे युग पुरुष ने किया है। परंतु मैं आप सबसे यह प्रश्न करना चाहता हूं, क्या सिर्फ गर्व करने से या स्मृतियों से अटल जी के सपनों के विकसित भारत का निर्माण हो पाएगा? नहीं महोदय, जिस दिन इस देश का युवा अटल को स्मृतियों से उठाकर अपने व्यक्तित्व में चरितार्थ कर लेगा, उस दिन मेरा भारत विकसित बनेगा। और न सिर्फ विकसित, मेरा भारत विश्व गुरु बनने के राह पर भी अग्रसर हो जाएगा। और अंत में मैं अटल जी की पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि महोदय, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है।
हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय हिंद, जय मां भारती।